हेलो फ्रेंड, आज का जो नया टॉपिक है स्पीड। मोशन के ही नया टॉपिक में आ जाएगा। स्पीड के बारे में बात करेंगे। स्पीड एक प्रकार का क्या होता है, चाल की हम बात करते हैं। जो दूरी मतलब चाल होती है। यहाँ बोला गया है कि जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ अ बॉडी, क्या बोला गया, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंट ट्रेवल बाई अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज द स्पीड। उसको हम क्या कह सकते हैं, स्पीड कह सकते हैं। स्पीड का मुख्य रीजन है चाल मतलब जो भी कुछ दूरी आप तय करेंगे उसके साथ साथ क्या होगा, समय लगेगा, तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, स्पीड कह सकते हैं। स्पीड के बारे में हम आपको डिटेल जानकारी देते हैं आज बेटा। तो स्पीड है क्या, स्पीड मतलब बोला गया चाल, क्या बोला गया है, चाल, ये बोला गया। तो स्पीड कह रहा है स्पीड ऑफ अ बॉडी, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। कह रहा है एक यूनिट टाइम में जो दूरी तय किया गया है व्यक्ति के द्वारा या इंसान द्वारा या किसी गाड़ी द्वारा, उसी को हम क्या कह सकते हैं, चाल कह सकते हैं। अब जैसे इसका फॉर्मूला है, जैसे हमें स्पीड निकालना है तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे बोला गया है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसका जो और इसका एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकंड होता है। क्या होती है एसआई यूनिट जो होगी, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यदि आप इसको देखा गया है, इसको फार्मूला आपको ड्राइव करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है स्पीड इक्वल टू क्या होगा, स्पीड का जो सिंबल होगा वो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, s अपॉन क्या हो जाएगा, t। s मतलब हुआ डिस्टेंस, v मतलब हुआ स्पीड, t मतलब हुआ टाइम। तो यहाँ पे बोला गया इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे माना गया है, अब जैसे बात किया गया स्पीड, मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, इसको मीटर पर सेकंड में आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे स्पीड इक्वल टू क्या बोला है, स्पीड इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। तो इसको किसमें चेंज करना है, चेंज इनटू मीटर पर सेकंड। क्या है, चेंज इनटू मीटर पर सेकंड में आपको क्या करना है, इस बॉडी को चेंज करना है। तो मान लीजिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे आप फार्मूला लिखेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस की जो दूरी है या इसके बारे में बात करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि इसके जो मुख्य रीजन है, इसके एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। और यहाँ बोला गया इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो इसका मुख्य रीजन है, हमें डिस्टेंस मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, मैं इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बात किया गया, देखिए यहाँ पे टाइम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे बोला गया, हमने माना कि इसको स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर की बात की गई है। ये इस 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मतलब चल रही है। तो बताइए इसकी मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे बोला गया डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मान लीजिए डिस्टेंस आपको दिया है 1 किलोमीटर, कितना दिया है, स्पीड इक्वल टू क्या दिया है, डिस्टेंस आपको क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर। यहाँ पे इसका फार्मूला रखेंगे, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, s बाई टी। s कितना है इसका 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को हम किस में चेंज कर लेते हैं, और टाइम कितना दिया है, 1 आवर दिया है। तो ये आपको क्या है दिया हुआ है, तो v इक्वल टू, तो यहाँ पे बोला गया इसको चेंज करना है। तो चेंज कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो आपको मालूम है बेटा कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। कितना होता है, 1000 मीटर होता है। और 1 आवर में कितना, 1 आवर में बात की गई थी, 1 आवर इक्वल टू कितना मिनट होगा, 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। यदि इसको सेकंड में चेंज करना तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 आवर इक्वल टू क्या होगा, 60 इंटू 60। ये किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड में चेंज हो जाएगा आपका। तो यहाँ तक आपको तो कंफर्म ही हो गया होगा। अब इसके बारे में हम आपको डिटेल जानकारी देते हैं कि इसके मीटर पर सेकंड में कैसे इसको हम चेंज करके लिख देते हैं। तो यहाँ थोड़ा देखिए, यहाँ बोला गया है, तो यहाँ पे क्या होता है, v इक्वल टू s बाई टी। तो टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, 1000 मीटर है। कितना है, 1000 मीटर है। और टाइम इसका कितना है आपका 3600, मतलब 60 इंटू 60 कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड में चेंज होगा। किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड में। अब देखिए इसको कैंसिल करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आपका कैंसिल हो गया है। यहाँ पे 2 5 10,
और वन टू वन जा टू एट जा 16। तो आपका जो स्पीड आएगा वो कितना आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये इसको किस में चेंज कर लिए हमने, मीटर पर सेकेंड में हमने चेंज कर लिया। तो ये आपका क्या हुआ, स्पीड के बारे में बात किया गया। अब आते हैं इसके टाइप्स ऑफ स्पीड, किसके बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में बात करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो मैं इसके बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड है क्या, उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी। ठीक है बेटा, थोड़ा वेट कीजिए 1 मिनट। तो यहाँ बोला गया है कि टाइप्स ऑफ स्पीड में हम सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड, क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड देयर आर 3 टाइप्स। आपको मालूम हुआ 3 प्रकार के ये क्या होते हैं, इसके टाइप्स ऑफ स्पीड होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज स्पीड। किसके बारे में बात करते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब होता है औसत चाल, और दूसरा होता है यूनिफॉर्म स्पीड। क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड। फिर तीसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। ये तीनों आपके साथ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप पूछने की संभावना भी हो सकती है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पे बोला गया है कि टाइप्स ऑफ स्पीड कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक एवरेज स्पीड होती है, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। तो एवरेज स्पीड को हम क्या बोलते हैं, औसत चाल की बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल कहते हैं। ठीक है, तो ये इसको कहा जा सकता है कि मतलब क्या बोला गया है, एवरेज स्पीड को इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, औसत चाल कह सकते हैं। यहाँ बोला गया है कि द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी, इसको इसकी डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी, कह रहा है द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन टाइम, इन अ given time interval, given time interval is defined as, क्या बोला गया है, is defined as the total distance, as the total distance traveled, the total distance traveled by, total distance traveled divided by, क्या करेंगे, total distance traveled divided by the time interval, time इंटरवल। ये बोला गया है, क्या बोला गया है, टाइम इंटरवल। मतलब ये बोला गया है एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड मतलब होता है औसत चाल। औसत चाल मतलब क्या होता है, जैसे आपने बोला आपकी जो स्पीड है, जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है कि जैसे आपने एक खाली रोड देखा तो आपने बहुत तेज चला, बहुत तेज चलने के बाद क्या किया आपने, जैसे भीड़ या मार्केट पहुंचे तो वहाँ पे क्या हुआ, भीड़ हो गई, तो वहाँ पे आपने क्या किया, स्लो चलने शुरू कर दिया। फिर आपने क्या किया, फिर आपको प्लेन रोड मिली, फिर आपने क्या किया, बहुत तेज चला। फिर आपको भीड़ जगह मिली तो और मतलब स्लो चलना शुरू कर दिया। इस प्रकार के कहीं 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, कहीं 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड। मतलब ये बोला गया है कि एवरेज स्पीड क्या बोला गया है कि द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल, मतलब जो टाइम इंटरवल दिया गया है इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस की बात की गई है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल्स इज नोन एज एवरेज स्पीड। इसको हम क्या कह सकते हैं, एवरेज स्पीड कह सकते हैं। अब इसका एवरेज स्पीड के बारे में हम बात करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, क्या लिखेंगे बेटा, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन।
आपने जितनी दूरी तय की है उन सभी दूरी को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे अपन क्या करेंगे, जितनी टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम इंटरवल या टोटल टाइम लिख सकते हैं या टोटल टाइम इंटरवल लिख सकते हैं, टाइम इंटरवल, इनके बीच में जो समय लगा है इनको हम लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से मान लेते हैं, कुछ एग्जांपल के माध्यम से आपकी कुछ क्वेश्चन के, ये आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा, ये डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। मैं इसको थोड़ा ऊपर वाला रफ कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड की जैसे हमने बात किया है कि आपने जैसे एवरेज स्पीड की बात की है, मतलब बोला गया 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने चला, एक दूरी मतलब तय किया, फिर आपने क्या किया 10 किलोमीटर प्रति आवर की 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, और फिर आपने क्या किया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, मतलब आपने 3 दूरी तय की है, 3 दूरी को हमने उनको प्लस करके क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे प्लस किया तो मतलब क्या होगा, एवरेज स्पीड पता करना है, क्या करना है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, या इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है, इनको प्लस कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 3 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर प्लस 80 किलोमीटर, अब इसमें 1 घंटा आया तो यहाँ पे 1 आवर प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर। तो यहाँ पे बात किया गया है, तो आपने पहला दूरी क्या किया, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहे हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहे हैं, या मतलब 10 किलोमीटर चले इतने घंटे में लगा। तो यहाँ बोला गया कि ये इसकी बात की गई है, तो यहाँ बोला गया इनको टोटल डिस्टेंस कितना हुआ आपका, 80 प्लस 10 90, 90 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 93 बाई कितना हो जाएगा, 3 आवर, 111 है ना, आ जाएगा ना बेटा। तो यहाँ क्या हुआ, इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 9 3 3, मतलब कितना आ जाएगा 31 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से, मतलब क्या हो जाएगा, आपने उस दूरी को तय कर लिया है। तो मुझे लगता है इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एवरेज स्पीड में। तो अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं किसके बारे में, यूनिफॉर्म स्पीड। किसके बारे में बात करेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करेंगे। तो यूनिफॉर्म स्पीड है क्या, उसके बारे में देखते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड ये बोल रहा है, इफ अ बॉडी, कह रहा है क्या बोल रहा है, इफ अ बॉडी, क्या बोल रहा है, इफ अ बॉडी, कह रहा है इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल डिस्टेंस, कह रहा है इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस equal distance in equal interval times, in equal interval of time, in equal interval of time, कह रहा if a body covers equal distance in equal interval of time, however, क्या लिखेंगे, however small the time interval, may be, then the body is said to be, then the body is said to have uniform speed। यहाँ पे देखिए, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल जानकारी दे रहा हूँ। कह रहा है यूनिफॉर्म स्पीड मतलब ये बोला है कि इफ अ डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स
we however small the time intervals and maybe then the body is said to be have uniform speed। मतलब ये बोला गया है कोई भी ऐसी बॉडी जो डिस्टेंस क्या करे कवर करे, या उस यहाँ पे इसको दूसरे फॉर्म में भी ले सकते हैं कि इफ अ बॉडी डज नॉट सॉरी, यहाँ बोला गया कि यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड में ये बोला गया इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। मतलब जैसे मान लीजिए वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो मतलब उसी स्पीड से वो क्या हो कंटिन्यू जाएगा, उसमें कहीं भी वो ब्रेक लगा के नहीं रुकेगा या स्टॉप नहीं होगा। या मान लीजिए वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, तो मतलब वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर आराम से क्या हो जाएगा, उसी स्पीड से कंटिन्यू लगातार उसी स्पीड से चला जाएगा। मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन और ऐसा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड आ जाएगा बेटा। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मुख्य रीजन यही बोला गया कि यूनिफॉर्म स्पीड है क्या, मतलब कह रहा है कि ये बोला गया कि मतलब इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए, इसी को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। ये मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपके स्कूल की जो दूरी है, मतलब आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है, तो आपने क्या किया, एक ही स्पीड से क्या किया, घर से निकले और एक ही स्पीड से स्कूल जब तक नहीं पहुँच गए उसी स्पीड से क्या हो रहा है, कंटिन्यू जा रहे हैं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। या मान लीजिए आप एक रेस मतलब राउंड पे क्या कर रहे हैं, राउंड ट्रैक पे क्या कर रहे हैं, रेस लगा रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। आप उसी स्पीड से क्या कर रहे हैं, लगातार दौड़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का एग्जांपल क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा। जैसे फैन जैसे ही लाइट आती है तो उसी स्पीड से लगातार चल रहा है, तो वो भी एक प्रकार का किस प्रकार का है, एग्जांपल यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मुख्य रीजन यह बताया गया कि यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर हो गया बेटा। तो ये इसके बारे में बात किए हैं। फिर आते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसमें क्या बात किया गया है, तो मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, कह रहा है इसमें तो इक्वल डिस्टेंस होगा लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मतलब दूरी तो उतना ही होगा, दूरी उतनी होगी लेकिन टाइम क्या होगा, बढ़ेगा भी घटेगा भी। अब मतलब कभी कभी क्या हो सकता है, गाड़ी के एक्सीलरेटर बहुत तेज बढ़ा लिए, बहुत तेज चलाना शुरू कर तो बहुत जल्दी पहुंच गए, तो क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा लेकिन टाइम क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी। तो यहाँ बोला जाएगा इफ अ बॉडी, क्या बोला जाएगा, इफ अ बॉडी, फिर इफ अ बॉडी डज नॉट कवर, does not cover equal distance, does not cover equal distance in equal interval of time, in equal interval of time, the body is said to be, the body is said to be, said to have non-uniform speed, non-uniform speed। तो ये इसकी बात की गई, मतलब क्या है, इफ अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, द बॉडी इज सेड टू बी हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ये बोला हमने आपको एग्जांपल भी दिया है कि आप जैसे चल रहे हैं, जैसे मतलब आपको 10 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो आप क्या करेंगे, 5 किलोमीटर आप उसी स्पीड से गए, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए, और वहाँ पे बोला गया फिर जो आप कहीं मार्केट आ गए, तो फिर आपने क्या हुआ, भीड़ हो गई होगी, भीड़ हो जाने के कारण आपने अपनी स्पीड को क्या किया, कम किया होगा। फिर आपने स्पीड को क्या किया, जैसे भीड़ खत्म हुई, मार्केट से बाहर गए, तो फिर आपने स्पीड को क्या कर लिया, बढ़ा लिया तुरंत। तो ये क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आ जाएगा। किस प्रकार की स्पीड आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे ही आपने ये आप देखते हैं, जैसे आप क्या एक प्लेन रोड है, मतलब खाली रोड है, उस स्पीड में आप लगातार उसी स्पीड से चलते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपको मेले में पहुँचे तो वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो जब ऑटोमेटिक कम हो जाएगी तो ये किस प्रकार के एग्जाम्पल में आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आ जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए थैंक यू और हैव अ नाइस डे।